गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ संविधान की क्लास प्रारंभ करूंगा। संपूर्ण संविधान के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो बार बार कंपटीशन की परीक्षाओं में यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी जीडी या अन्य प्रकार की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें जो संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें हम बारी बारी से आज पढ़ेंगे संपूर्ण संविधान को। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और यदि अभी तक A to Z आशुतोष चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ना किए हों तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सारे वीडियोस, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हम लोग चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। यह कथन डॉक्टर जेनिंग्स ने कहा था। यानी सब लोग जानते हैं भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर जेनिंग्स ने कहा था कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। मूल संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, जिसमें 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। यानी जब यह बन के तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को, और जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, इसके बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान बनने में 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। 63,96,729 रुपये कुल खर्चा आया था संविधान बनने में, संविधान को निर्माण करने में। संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी संविधान बनाने के लिए, वह 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यानी पहले सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और यही जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। इन्हें बिहार गांधी के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं, जिसमें मात्र एक मुस्लिम महिला थी, जिनका नाम है एजाज रसूल। जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे यही पूछे जाते हैं ट्रिकी कि 15 महिलाएं थी, उसमें जो है मुस्लिम महिला कौन थी। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। इसके साथ ही साथ मूल संविधान में एक प्रस्तावना भी थी, प्रिम्बल। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद थे। जो प्रस्तावना थी संविधान में, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। अभी तक प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। और संविधान संशोधन जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था वह 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। मात्र ओनली 1 टाइम जो है अमेंडमेंट हुआ है प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। यानी 42वां जो अमेंडमेंट 1976 में हुआ, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत किया गया था। इसमें जो है संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जबकि 92वें संविधान संशोधन 52वें अमेंडमेंट में 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची जो है यह दल बदल से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय भारत में मात्र एक है, जो नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें 33 अन्य व 1 मुख्य न्यायाधीश है। वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वह 9 नवंबर 2022 को, अभी हाल ही में, कल इन्हें जो है आज 10 तारीख, कल 9 तारीख को पदभार मिला है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को। तो यदि अभी भी आप सब्सक्राइब ना किए हों तो A to Z आशुतोष चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। धन्यवाद।